Good morning, everyone. This is PPT of one our student पल्लवी सिंह। तो ये स्लाइड क्योंकि एमएससी में दिखाई गई थी वही स्लाइड आपके काम आएगी। तो रन क्लेसी के बाद इसका कि मैंने आपकी साइट पर भेज दिया है रन क्लेसी के बारे में, क्योंकि उस दिन डिस्टरबेंस हुआ, डिस्टरबेंस के बाद मैं फिर आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो आज
बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है रोजेसी। क्लासिफिकेशन, डाइकोटिलिडे, पॉलीपेटेली, सीरीज कैल्सिफ्लोरी, ऑर्डर रोजेल्स, फैमिली रोजेसी। जहां तक डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, दिस फैमिली कंसिस्ट ऑफ अबाउट 100 genera and 2000 species. कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हर जगह पाई जाती है। इन इंडिया 25 genera and 215 species are reported, mainly in temperate Himalayan region. जैसे फॉर एग्जांपल गुलाब को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी अधिकतर फल हम खाते हैं, पियर है, पीच है, आड़ू है, सेब है, कुछ ड्राई फ्रूट्स भी हैं, सारे के सारे आपके ठंडी जगह पाए जाते हैं या ठंडी जगह उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, हैबिटेट है। नाउ द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, स्टेम herbaceous, lower portion woody, aerial, erect, cylindrical, branched, solid, smooth and green. जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है गुलाब के बारे में, तो ये सारे कैरेक्टर आप गुलाब से कंपैरिजन कर सकते हैं। लीफ कॉलाइन एंड रेम्बल, alternate, stipulate, simple, subsessile, lanceolate, acute, unicostate, reticulate venation एंड कॉरिएशियस। जैसे बहुत सारी शब्दावली इसमें आती है बीच बीच में, क्योंकि हर शब्दावली को बताना इस समय संभव नहीं है। आप बीएससी पार्ट 2 की प्रैक्टिकल की किताब में फर्स्ट चैप्टर में ये सारी शब्दावली को क्लियर कर सकते हैं, विद डायग्राम वहां दिया हुआ है। रूट, टैप रूट एंड ब्रांच, अब हम आते हैं मेन कैरेक्टर पर, मतलब एसेंशियल कैरेक्टर, दैट इज इन्फ्लोरेसेंस, solitary inflorescence, flower bracteate, sessile, complete, चारों चक्र पाए जाते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, पेंटामेरस, पेरिगाइनस एंड साइक्लिक। अब हम फ्लावर के पार्ट्स पे आते हैं। कैलिक्स या सेपल 5 है, मतलब सेपल 5, गेमोसेपलस जुड़े हुए हैं और एस्टिवेशन है क्विनक्विंशियल। सारे एस्टिवेशन को अच्छे से पढ़ेंगे कि अरेंजमेंट ऑफ जो फ्लोर पार्ट है उनका अरेंजमेंट है, इट में रिवॉल्व वे, ट्विस्टेड, क्विनक्विंशियल और कुछ और विशेष प्रकार के होते हैं। कोरोला माने पेटल 5, पॉलीपेटलस ये मुक्त होते हैं और यहाँ पे एस्टिवेशन थोड़ा सा फर्क है। तो दोनों पार्ट्स में एस्टिवेशन आप देखेंगे कि सेपल का क्विनक्विंशियल है और पेटल्स का इम्ब्रिकेट है। Then androecium, that is male part of the flower, stamens about 40, मतलब एक तरह से इंडेमिनेट स्टेमन्स होते हैं। गुलाब का फूल यदि आपके दिमाग में होगा, बट इन ए 4 वर्ल, 4 चक्र में होते हैं। ईच वर्ल और चक्र कैरीज 10 स्टेमन इन 5 पेयर of 2 each. Polyandrous, filaments, long, diathecous and dorsifixed. एंथर्स है वो डाइथिकस एंड डॉर्सिफिक्स्ड होते हैं। अब हम आते हैं गाइनोसियम पर। मोनोकार्पिलरी मतलब सिंगल कार्पल, वर्ड सेमी इंफीरियर मतलब ओवरी सेमी इंफीरियर, unilocular with 2 pendulous ovules, placentation marginal, style long, stigma capitate,
ovary and lower portion of this style hairy. ये फ्लावर का, गुलाब के पुष्प का आप देख रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, जिसमें ये आप देख रहे हैं स्टेमन्स है, और ये थैलेमस वाला पोर्शन है जो फूला हुआ होता है। अच्छा, इस फैमिली के सारे फ्रूट कॉमनली ड्रूप कहलाते हैं। अब हम आते हैं फ्लोरल फॉर्मूला पे। जैसे बताया गया था फ्लावर के केस में ब्रैक्टिएट है, हर्माफ्रोडाइट और एक्टिनोमॉर्फिक है। तो एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब है कि पुष्प को किसी भी एंगल से काटेंगे वो दो बराबर भागों में कटेगा। दिस इज हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल। K5 ब्रैकेट का मतलब फ्यूज्ड है, गेमोसेप्लस। C5 मुक्त है, फ्री है, पॉलीपेटलस। A इंडेफिनिट। G1 का मतलब मोनोकार्पेली और ओवरी लगभग सुपीरियर है। दिस इज फ्लोर डायग्राम। फ्लोर डायग्राम में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रखनी है ध्यान आपको, क्योंकि बहुत सारी चीजें, जैसे मदर एक्सिस कैसे बनाना है, तो मदर एक्सिस वो तना है, वो स्टेम है जिसपे पुष्प लगा रहता है। और जो बच्चे नहीं आए क्लास में, क्योंकि बहुत कम लोग आए थे शुरुआती दौर में, तो मैंने बताया था कि फ्लोर डायग्राम क्या है। फ्लोर डायग्राम एक ट्रांसफर सेक्शन है पुष्प का बड कंडीशन में, जब पुष्प आपका बंद होता है, और किसके थ्रू, ओवरी के थ्रू। तो ओवरी के थ्रू काटा हुआ फ्लोर डायग्राम क्या है, एक ट्रांसफर सेक्शन है जब पुष्प बंद होता है। बंद कंडीशन में इसलिए काटते हैं कि हमें एस्टिवेशन पता लगाना है, क्योंकि एस्टिवेशन या ओवरलैपिंग ऑफ द सेपल्स एंड पेटल्स तभी पता लगेगा, या मान लो जिन पुष्प में सेपल पेटल क्लियर कट नहीं होते उनमें पेरियंथ होता है, तो वहां पे इकाई टेपल होती है। तो टेपल सेपल पेटल का जो एक्चुअल अरेंजमेंट है कि वो कितने ओवरलैप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वॉल्वेट है, ट्विस्टेड है, इम्ब्रिकेट है, कॉन्क्वेंशियल है, तभी पता लगेगा जब पुष्प को हम बड कंडीशन में ही सेक्शन काटेंगे। दीज आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स। और मदर एक्सिस तब बनाई जाती है तब फ्लावर एक्सिलरी एंड पोजीशन होता है बेसिकली, क्योंकि अधिकतर पुष्पों में क्या देखेंगे, एक्सिल में से निकलता है। When the flower is terminal in position, जैसे सूरजमुखी वगैरह, तब फ्लावर एक्सिस नहीं बनानी है, वो कहलाएगा ब्लंडर। जैसे हम कहते हैं कि बोटैनिकल नेम शुड ऑलवेज बी अंडरलाइंड, नहीं तो वो आपका ब्लंडर कहलाता है। तो ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं। अब हम आते हैं फैमिली की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पर, क्योंकि एग्जाम में यदि आएगी फैमिली तो आपको इसी पैटर्न पे अरेंज करना है। तो आर्थिक महत्व क्या है, जैसे एडिबल फ्रूट है, बहुत ज्यादा एडिबल फ्रूट है, सेब है, और भी बहुत सारे फल खाते हैं। ऑर्नामेंटल में रोजा है, स्पाइरिया है, और बहुत सारे प्लांट है। कुछ नेचर पेस्ट लाइक है, जैसे एकिना एक प्लांट है जिससे कि आपका पेस्ट बनते हैं। अब ये क्योंकि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था तो वहां पे रेफरेंस देने की जरूरत पड़ती है। हाँ, एग्जाम में इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब आपकी नेक्स्ट फैमिली है पोएसी। पोएसी is also is one of the PPT of our student निहारिका सिंह। क्योंकि ये सारे बच्चे एमएससी में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग उनसे प्रिपेयर कराते हैं। तो वही स्लाइड मेरे पास है, तो मैं उनके बिहाफ पे एक तरह से आई एम थैंकफुल टू निहारिका एंड पल्लवी
for preparing such beautiful PPT. पोएसी मोनोकॉट की फैमिली है, डिवीजन फेनोरोगेम्स, सब डिवीजन एंजियोस्पर्मी, ग्रुप मोनोकोटिलिनी, सीरीज ग्लूमीफलोरी एंड फैमिली ग्रेमिनी, जिसका नया नाम पोएसी है। पोएसी या वो 8 सारी फैमिलीज का नया नाम उस आधार पे पड़ा। इसमें 2 कारण थे। पहला कारण, ये इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के नियमों के हिसाब से इनमें सफिक्स जो कि बाद में लगता है, एसी वो नहीं था। दूसरा, अब ये डिसाइड किया गया कि उस फैमिली में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट है, जैसे पोआ, तो पोआ क्योंकि आपकी ग्रेमिनी का बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, दैट्स व्हाई द न्यू नेम इज ग्रेमिनी। देन हैबिट, they are all herbs, rarely shrubs, hollow cylindrical stems, root adventitious, maybe fibrous, stem herbaceous, root branched, erect, cylindrical, and internode. Leaf simple, parallel वेनेशन, क्योंकि पैरेलल वेनेशन आपके कॉमन है मोनोकॉट्स में और डाइकॉट्स में रेटिकुलेट होता है। नाउ इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस इज बेसिकली स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स। जैसे गेहूं की बाली यदि आपको ध्यान आ रही है, गेहूं की बाली, जौ की बाली, तो उसमें जो पूरी बाली है हम उसको कहते हैं स्पाइकलेट, जो छोटे छोटे स्पाइकलेट से मिलकर बनाता है। और हर एक में क्या निकलता है, गेहूं का दाना निकलता है। यदि आप गेहूं पक जाएगा, या गेहूं इस समय भी होगा, होली पे लाते हैं हम लोग कई बार गेहूं या जौ को लाते हैं। ईच स्पैकलेट एनक्लोजेस ऑफ फ्लावर एंड कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, दैट इज फ्लावर, ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, कंप्लीट, हर्माफ्रोडाइट, जाइगोमॉर्फिक एंड हाइपोगाइनस। यहाँ पे आप देख रहे हैं पेरियंथ होगा, जैसे टेपल 12 है, मेम्ब्रेनस है, फ्री है, एंडोसियम स्टेमन 3, पॉलीएंड्रस, एंटीरियर 1 and 2 lateral, gynoecium monocarpillary, unilocular, simple ovule, ovary superior, पुष्प यदि हाइपोगाइनस है तो ओवरी सुपीरियर हो जाएगी। हाइपो माने बिलो, गाइनस माने ओवरी के। बेसल प्लेटेंटेशन, स्टाइल एब्सेंट, स्टिग्मा 2, लॉन्ग, फीदरी। और फ्रूट कैसा होता है, कैरियोप्सिस होता है। कई बार कुछ बेसिक डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं शॉर्ट नोट में, तो उसमें हम क्या है कि उसको समझ नहीं पाते। जैसे पोएसी में फ्रूट है कैरियोप्सिस, गेहूं का दाना देखा ही है आपने। कंपोजिटिव का फ्रूट है एकीन, जैसे सूरजमुखी का बीज का भी देखा होगा आपने, कर्डी का भी देखा होगा। तो बस बेसिक डिफरेंस क्या है कि दोनों में बेसल प्रेजेंटेशन है, दोनों फैमिली में एक सीड में एक ही वो सब निकलेगा आपका। बस एकीन में फर्क ये है कि जो सीड कोट है वो इजीली रिमूव किया जा सकता है, लेकिन गेहूं के दाने में आप सीड कोट को इजीली रिमूव नहीं कर सकते। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एकीन एंड कैरियोप्सिस। फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोर डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं, हर्माफ्रोडाइट है, पी माने पेरियंथ में भी 0 और 2 to 3, A3 और 3+3, gynoecium monocarpillary superior, or it may be fused in some cases. This is the whole description of a wheat plant. BSc Part 2 की बुक से आप ये ले सकते हैं। यहाँ भी निहारिका ने वहीं से फोटो खींच के इसको आपको स्लाइड बनाई है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में पोएसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। The economic importance of the family is too much, as most of the cereals
एंड सीरियल्स एंड फूड क्रॉप्स इसमें पाए जाते हैं, जैसे ओराइजा सटाइवा, चावल, एंडोपोगॉन, सोगम, जुंदरी बोला जाता है यहाँ बलिया में। उसके बाद एंड्रोपोगोन की और स्पीसीज हैं, बहुत सारी हैं। इसके अलावा वीट है, टिटिकम एस्टिवम, बार्ले, क्योंकि कुछ कम प्लांट्स को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है इन्होंने। तो वीट हो गया, बार्ले हो गया, राइस हो गया, सोगम हो गया, उसके बाद पर्ल मिलेट है, बाजरा। तो ये 4-5 प्लांट हैं जिनको मेरे ख्याल से हम इनको अवॉइड नहीं कर सकते अपने फूड से। सो दीज आर अबाउट 2 फैमिलीज। कल मैं फिर कोई अन्य 2 फैमिलीज आपको बताऊंगा। तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए और कम से कम इसी पैटर्न पे तैयार कर लेंगे एग्जाम के हिसाब से तो बेहतर रहेगा। कुछ बच्चे बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं, वो कोशिश करें कि 5 मिनट पहले तक ज्वाइन करें, क्योंकि इस समय एडमिट कराने का कोई मतलब नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस समय आप लोग क्यों कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैं इस वीक तक आपको पढ़ाऊंगा, बस शनिवार तक जितनी फैमिलीज खत्म हो जाएंगी।